Hi, hello, namaskar, and welcome everyone in your class Narayan Classes with Motivation. Today we discuss together about part number 14, which is the next part of the profit and loss series. And I hope you enjoying this series, and if you do, then please share it to everyone. Now let's start part number 14. If two objects are purchased at any cost and sell individually at X% and Y% profit or loss, then get aggregate profit or loss Z%, then find the CP of each object. In this case, we have see that here is three types of profit. At first, individually profit X% and Y%, and after that aggregate profit is Z%. Then if we have to find the CP of each object, then this method is used. We can see that with the diagram. This is the X%, it is individually profit or loss, plus is profit, minus is loss, and Y% is also individual, and Z% is aggregate. Then we subtract X minus Z, which value is greater, then smaller is subtracted from the greatest number, and here is also Y minus Z or Z minus Y, which value is greater, then the smaller value is subtracted from the greatest value. Then find the ratio of both values, X or Y minus Z ratio X minus Z, and then after find the ratio, then we get all the CP of both object as the ratio and proportion related questions. It's clear? इन हिंदी हम समझ लेते हैं यहाँ पे. देखिए ये टॉपिक हमारा तब काम करेगा जबकि कोई दो चीज़ें जो है खरीदी गई हैं, ठीक है, और उनको खरीद के बेचा गया इंडिविजुअली, मतलब एक पे X% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या दूसरे पे Y% का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, और दोनों को मिला दे तो यदि हमको Z% का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, यदि हमको वहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग ऑब्जेक्ट का सीपी निकालना है, तब ये मेथड बहुत ही आसानी से यूज होगा. इसमें इस डायग्राम को याद करने की जरूरत है, क्योंकि डायग्राम याद रहेगा तो बहुत अच्छे से आसानी से हम काम कर सकते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए हमारा X% प्रॉफिट है पहले ऑब्जेक्ट पे, Y% प्रॉफिट है दूसरे ऑब्जेक्ट पे. प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस दोनों लेके चलेंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन के साथ इन्वॉल्वेशन है यहाँ पे. तो देखिए ये पहला प्रॉफिट लॉस है, ये दूसरा प्रॉफिट और लॉस है, और यहाँ पे Z% क्या है, एग्रीगेट है, ठीक है. अब एग्रीगेट होने से क्या होगा कि पहले हम देखिए इन दोनों की मदद से यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसको माइनस कर लेंगे. इसमें जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि ये साइन ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. उसके बाद Y माइनस Z पे हम यहाँ पे काम कर लेंगे. उसके बाद ये जो दोनों वैल्यूज आएंगे इनका रेशियो निकाल लेंगे. फिर रेशियो निकालने के बाद जैसे रेशियो प्रोपोर्शन वाले में हम काम करते हैं वैसे हम काम करेंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो का सम कर लेंगे, ठीक है, टोटल रेशियो आ जाएगा. और फिर फर्स्ट रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू जो कॉस्ट है उसको रखेंगे तो एक का सीपी निकल जाएगा, फिर दूसरे का सीपी निकल जाएगा, ठीक है. इसको देखिए दो तीन एग्जाम्पल के साथ हम इसको क्लियर करेंगे. थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप इसको स्किप मत करिएगा. कोई भी स्टेप स्किप करेंगे तो चीज़ समझने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है. आइए हम एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझ लेते हैं. देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% लाभ पे तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ. घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है. मतलब दोनों घड़ियों का मूल्य 1500 है टोटल मिला के, है ना. तो जब उसको सिंगल वो बेचा है तो पहले पे इसको 12% का प्रॉफिट हो गया है, दूसरे पे 18% का प्रॉफिट हो गया है, और यदि दोनों को वो कैलकुलेट करता है तो उसको टोटल एग्रीगेट प्रॉफिट कितना है, 15% का है. अब यहाँ पे दोनों घड़ियों का अलग अलग हमको सीपी निकालना है. आइए इसी पे हम इसको सेट कर लेते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है. देखिए पहले 12 है और दूसरा 18 है, ठीक है. बीच में हम किसको रख देंगे, 15 को रख देंगे, ठीक है. आइए एरो का साइन लगाते हुए आइए. अब देखिए यहाँ पे हम 18 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 15, 15 माइनस 12 करेंगे, यहाँ पे रेशियो कितना 3 आ जाएगा. अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है. तो रेशियो हमारा होगा 3:3 यानी 1:1, ठीक है. और टोटल रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 + 1 2. अब हम निकालें, ठीक है. फर्स्ट का जो सीपी है, सीपी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच लिख लें हम लोग, ठीक है. वो क्या हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे ये 1/2 इंटू 1500 कर देंगे, यहाँ पे 750. सेकंड का भी वही हो जाएगा, ठीक है. सीपी ऑफ सेकंड वॉच हम ले लेंगे, ठीक है.
तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा 750 इसी प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रेशियो दोनों क्या था हमारा सेम था, इसलिए आसानी से दोनों वैल्यू सेम आ रही। यदि रेशियो अलग अलग भी होगा तो सम करने के बाद उसका हम आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं भी एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी आइए देखिए सेकेंड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस साइन का भी यूज़ किया था, इसलिए एक आपका जो लॉस है उससे रिलेटेड भी मैं एक सोचा एग्जाम्पल आपको करा दूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 18,000 रुपये में 2 स्कूटर मोहन ने खरीदा है। एक को 25% लाभ पे बेचा है, दूसरे को 20% हानि पर बेचा है। कुल मिला के उसको जो है न तो कोई लाभ हो रहा है मतलब न हानि हो रही है, मतलब 0%। ठीक है, तो उसको स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आइए हम अपने फिगर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 25 हो गया है। यहाँ आपका 20 है, माइनस इसलिए -20 लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 है। ठीक, यहाँ पे आइए माइनस करने पे 25 - 0 25 ही आएगा। यहाँ पे 20 माइनस करेंगे तो वो चूँकि प्लस में आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी है। 0 - -20 करेंगे +20 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पे, तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा बड़े आराम से 20/25 आ जाएगा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4:5। और टोटल हमारा इसका रेशियो कितना हो जा रहा है 4 + 5 9 हो जाएगा। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट का हमको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्कूटर का यदि हम सीपी निकालना चाहें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका 4 है, 4/9, क्योंकि टोटल रेशियो 9 है, इंटू 18,000। 9 से यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे 2000 आ गया, इक्वल कितना हो गया आपका 8000। ठीक है, 8000 इसका हो गया, तो ऑटोमेटिक उसका आपका कितने का होना है, उसमें माइनस 10,000 का आना है। यदि निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, या अदरवाइज सीधे आप 18,000 से 8000 माइनस कर देंगे तो सेकंड का आपका क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कि हर बार हम पूरा लेंथी प्रोसेस ही यूज़ करें। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही आसान टॉपिक है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक गुड बाय एंड बाय बाय।